जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सभी बंदों ने यहाँ पर हम सभी को सब्सक्राइब कर कर रखा हुआ था और इसके साथ में 2.0 को भी पूरी तरह से सब्सक्राइब करा हुआ था नई नई स्टोरीज सुनने के लिए। और हम लोग यहाँ पर स्टोरी को आगे बढ़ा रहे थे। जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि विपिन ने यहाँ पर अब उन सभी बुक्स को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर सीधा वह चला आया था यहाँ पर अधिक के पास में। अधिक के पास में आने के बाद में यहाँ पर उससे वह बुक्स लेना चाहता था जिसके अंदर तलवारबाजी की टेक्निक्स पड़ी हुई थी। वहाँ पर उसने एग्ज़ाम भी दिया था लेकिन उस एग्ज़ाम के अंदर वो पास नहीं हो पाया था। वहीं अब दूसरी तरफ जब वहाँ पर अद्विक उसको समझा रहा था कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से आपको यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। हालांकि उसी पल विपिन तो अपनी हरकतों से वैसे भी बहुत ज़्यादा ही परेशान था। आखिरकार ज़िंदगी भी वही बोलती होगी कि आखिरकार तुझे इस दुनिया के अंदर शायद मैंने गलती भेज दिया, तू इसी दुनिया के अंदर ठीक था। क्योंकि यहाँ पर विपिन अपनी अंगुली ऊपर करता है और अंगुली दिखाते हुए सामने वाले को चिढ़ाते हुए यहाँ पर अपने अंगुली के अंदर से एक तलवार सार बाहर निकालने लगता है और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। ये क्या हो रहा है? क्या वास्तव में विपिन यहाँ पर अभी उस टेक्निक का यूज़ करने जा रहा है? अद्विक पूरी तरह से भौचक्का रह चुका था। अद्विक को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी यहाँ पर चल क्या रहा था, क्योंकि वास्तव में जो अभी भी विपिन यहाँ पर यूज़ कर रहा था ना, वह वहीं कारी एक तलवार सार था। ये दूसरा तलवार सार था। जैसे सभी चीज़ों के अंदर अलग अलग तलवार सार होता है, अलग अलग इंटेंट को यहाँ पर तलवार सार के अंदर लिया जाता है। विपिन ने पिछली बार दूसरे इंटेंट को सीखा था, हालांकि यहाँ पर इस बार विपिन ने फिर से एक और दूसरे इंटेंट को सामने दिखा दिया था। और विपिन जब यहाँ पर वह इंटेंट यूज़ कर रहा था ना, तो उस समय यहाँ पर वह अद्विक महसूस कर पा रहा था कि इस समय वह यहाँ पर बहते जल की तलवारबाजी का यूज़ करते हुए वह अपनी साधना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। वास्तव में यहाँ पर अभी अद्विक की आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। वह यहाँ पर आराम से उसको पहचान सकता था, क्योंकि बचपन से अब तक यहाँ पर वह अपने पूर्वजों के साथ में ही पला बड़ा हुआ था। वहाँ पर उनकी उस ओरा को समझता था जिस ओरा के साथ में वह आगे बढ़ते जाते थे। अद्विक का रब से चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। कुछ समय पहले वहाँ पर ये उसको ये समझा रहा था कि विपिन तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तुम यहाँ पर अब दूसरे तलवार सार को नहीं सीख पाओगे। क्योंकि जी ये बहते जल का तलवार सार है ना, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है और किसी एक बंदे को यहाँ पर इसको सीखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर अद्विक को इसलिए परेशानी हो रही थी बोलने में, क्योंकि यहाँ पर उसको शर्म सी आ रही थी। आखिरकार उसने यहाँ पर शुरू से ही यहाँ पर इस तलवार सार को सीखने की कोशिश की थी। यहाँ पर वह 20 की एज के अंदर तो केवल वहाँ पर मध्य चरण के ऊपर ही पहुँचा था। उसके बाद में वह 40 का होते होते यहाँ पर तलवार सार के उत्तम के ऊपर पहुँचा था। और ऐसे करते करते जब वह 80 से 90 वर्ष का हो गया, तब जाकर यहाँ पर उसने इस तलवार सार को सीखा था। और इस तलवार सार को सीखने में उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। और यहीं दूसरी तरफ इस बंदे ने यहाँ पर इस 20 की दशा के अंदर पहले एक तलवार इंटेंट को सीखा हुआ था और इसके बाद में ये यहाँ पर एक और तलवार सार इंटेंट को सीखने के लिए आगे बढ़ा हुआ था, जहाँ पर रीना, मनदीप और अद्विक ये सभी पूरी तरह से हैरान परेशान थे कि यहाँ पर विपिन क्या कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ विपिन के आसपास की सारी धरती हिलने से लगती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि अर्थ के अंदर से कुछ निकलता हुआ बाहर आ रहा हो, और होता भी वैसा ही है। अचानक से एक लाइट यहाँ पर नीचे से निकलते हुए आती है और वह लाइट ब्लू कलर की थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह पानी वानी हो। यहाँ पर उस लाइट को आगे बढ़ते हुए देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हालांकि जो उनका वह झटका था ना, वह वहीं पर ही नहीं रहता। यहाँ पर वह झटका उनसे भी आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अगले ही पल यहाँ पर जो सभी हाथों के अंदर तलवारें पकड़ी गई थी ना, वह सभी यहाँ पर उठना शुरू कर देती है और वहाँ पर विपिन के चारों तरफ जाकर घेरा बना लेती है। ये क्या हो रहा है? वहाँ पर उस चीज़ को देखने के बाद मेरी रीना भी अब अपने आप को नहीं रोक पाई। वह वहाँ पर पूरी तरह से अविश्वास से कांपने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर जो उसके टीचर थे ना, वो भी आज तक ऐसा कुछ नहीं कर पाए थे। और यहाँ पर विपिन ने केवल एक ही बार के अंदर दो दो तलवार सारों को सीख लिया था। हाँ, माना कि रीना उससे पहले ही मिल चुकी थी और उसने उसकी प्रतिभा देख ली थी। हालांकि उसको ये नहीं लगा था कि उसके टीचर से भी खतरनाक पावर का यूज़ अभी विपिन कर सकता हो।
वहीं अब विपिन का काम वहाँ पर खत्म हो चुका था और आखिरकार उसने यहाँ पर उस बहते हुए तलवार सार को भी सीख लिया था। बात कुछ ऐसी थी, जब यहाँ पर विपिन आया था और उसको यहाँ पर बहते पानी की तलवार सार के बारे में पता चला था, तो उसकी बुक उसने पहले यहाँ पर ही बना ली थी और बस वो तो यहाँ पर खड़े खड़े ऐसे नोटंकी कर रहा था जैसे कि वो कुछ कर ही नहीं रहा हो। और बात कुछ ऐसी थी, वह स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर बैठे बैठे अपनी साधना को आगे बढ़ाते हुए जा रहा था। हालांकि यहाँ पर जब अपनी तलवार सार को उसने सीख लिया था, तो उसके साथ में उसने आंखें खोली और वह आगे बढ़ने लगा। उसने अपने चारों तरफ एक तलवार सार को पूरी तरह से रख लिया था, जो पानी की याद दिलाया करती थी। उसके अंदर से जो पावर निकल रही थी ना, वह कोई नॉर्मल पावर नहीं थी, वह बहुत ही ज़्यादा पावर निकाल रही थी। वहीं दूसरी तरफ अद्विक तो पूरी तरह से अभी हैरान परेशान रह चुका था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आज किस खतरनाक घोस्ट से उसका पाला पड़ गया, क्योंकि वहां पर विपिन जब से आया था उसको झटके के ऊपर झटका देते जा रहा था। पहले तो मनदीप की हालत ऐसी कर दी और उसके बाद में ही यहाँ पर अब वह ऐसे ऐसे झटके देते जा रहा था। जल्दी ही यहाँ पर जो सामने की तलवार की आत्मा थी, वहां पर उसके ऊपर जो चित्र बने हुए थे, वह विपिन की एनर्जी को यहाँ पर महसूस करने के बाद में ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर वह अपने सामने के उस युवा व्यक्ति को अपने मास्टर मान रहे हो। वह ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी पल वो यहाँ पर उस चित्र से बाहर निकलकर हवा के अंदर पंख फड़ाकर उड़ने लगे। जल्दी ही वहां पर वो पत्थर पूरी तरह से चमकने लगता है। उसके अंदर से एक गोल्डन लाइट के साथ में मिक्स्ड एक ब्लू लाइट भी बाहर निकल रही थी, जो यहाँ पर पानी की याद दिला रही थी। वहां पर विपिन को अचानक दिखता है कि उस पत्थर के पीछे एक बहुत ही बड़ी सुनामी जैसी लहर उसकी तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। वहीं जल्दी से विपिन की बॉडी के अंदर वह लहर का एक झोंका चला जाता है और वहीं विपिन के अचानक से यहाँ पर एक तलवार का सहार महसूस होता है और उसको ऐसा लगने लगता है जैसे उसकी ताकत पहले से ज़्यादा बढ़ गई हो। वहीं दूसरी तरफ अब विपिन अपनी तरफ से वहीं अब दूसरी तरफ विपिन अब वापस से अद्विक की तरफ अपनी आंखें घुमाता है और उससे कहता है, ठीक है सीनियर अद्विक, अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर परीक्षा पास कर ली है, तो इसका मतलब ये होगा कि क्या मैं वहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर जा सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर अद्विक ने पहले कहा था कि उसको यहाँ पर अंदर जाने के पहले इस तलवार सार को सीखना होगा, जो यहाँ पर जल तलवार सार थी। इसी वजह से यहाँ पर विपिन ने इन सभी को सीखने के लिए इरादा कर लिया था। हालांकि उसके पास से पहले उसको सीखना था। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में अद्विक ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, आपने यहाँ पर बहते हुए जल के तलवार सार को सीख लिया है, इसी वजह से आप आराम से इसके अंदर जा सकते हैं। अद्विक ने बड़े ही मुस्कुराहट के साथ में वहाँ पर विपिन को जवाब दिया और उसके साथ में उससे कहता है, ठीक है आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अभी जल्द ही यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर ले चलता हूँ। वहीं विपिन भी उसकी बात सुनने के बाद में बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। धन्यवाद उद्विक, आपकी वजह से आज मेरे को और भी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। जल्दी वह एक बड़े से गेट के सामने पहुंचते हैं जहाँ पर वह शेम पैटर्न्स बने हुए थे। हालांकि उनके अंदर लहरें बनी हुई थी जो पानी को दर्शा रही थी। ठीक है, यह लाइब्रेरी है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। हाँ धन्यवाद अतिक, मैं वास्तव में यहाँ पर आने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था, विपिन ने उससे कहा और वो उससे आगे कहता है, ठीक है एल्डर अतिक, आप मेरी यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं या फिर आप अपना काम करने जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें जाननी है और उसका पूरा तरह से सीखने के बाद में मैं बाहर निकल आऊँगा। इतना कहने के साथ में विपिन अब आगे जाने लगता है और दरवाज़ा खोलते हुए वह अंदर चला जाता है। जैसे वो अंदर जाता है उसकी आंखों के अंदर चमक आ जाती है। चारों तरफ उसने बुक्स को जो देखा था वहाँ पर विपिन के मुंह के अंदर से लारें टपकने लगी थी। वाह मज़ा आ गया, आज तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर शॉर्ट कंटेंट के उस इज्जत को भी हासिल कर लूँगा जो मुझे यहाँ पर 3 शॉर्ट्स इंटेंट के साथ में मिला था। विपिन जल्द ही आसपास की किताबों को यहाँ पर इकट्ठा करने लगता है। 10 मिनट में आसपास की जितनी भी किताबें थी उसने इकट्ठा कर ली थी और जल्द ही वह आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। हालांकि जब वह आगे बढ़ता है तो अचानक से उसके सामने एक बुक निकल कर आ जाती है? ये तो यहाँ पर बहते पानी की तलवार सार है, तो आखिरकार यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इसको इतनी ज़्यादा सेफ्टी के अंदर क्यों नहीं रखा हुआ, क्योंकि ये तो बिल्कुल सामने सामने पड़ी हुई है। वहीं अब विपिन को समझ में आ गया था कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ज़्यादा लड़ाकू आते हैं ना, वह सभी यहाँ पर इसी तरह के जल के प्रभावित होते हुए इस टेक्निक को सीखने के लिए आते हैं। इसी वजह से यहाँ पर इस तरह की सीक्रेट टेक्निक को छुपाने की कोई भी ज़रूरत
नहीं थी। वहाँ पर विपिन इसे सोचते सोचते कंबाइन, और अगले ही पल यहाँ पर जो बुक्स उसने इकट्ठा की थी ना, वहीं वह सारी बुक्स एक जगह इकट्ठा हो जाती है। और फिर गलतियाँ गलतियाँ देखे ही यहाँ पर उसके अंदर की जितनी भी गलतियाँ निकल कर सामने आ जाती है। गाइज, वीडियो से बाहर जाने से पहले आप लोगों को मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। मूवीज़ यू नाम से एक अपना यूट्यूब चैनल है, जिसका मैं यूट्यूब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन अंदर दे दूंगा, ठीक है गाइज। उसके ऊपर आपको टॉप 5 मूवीज़ देखने को मिलेगी। अडल्ट, एक्शन, कॉमेडी मूवीज़। आपको जिस तरह की मूवी, अगर आप लोगों को मूवी देखने के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो गाइज उसके ऊपर सब्सक्राइब कर दे जाके। और गाइज ज़्यादा कुछ नहीं होगा, एक सब्सक्राइबर से, ठीक है। आप अगर उसके ऊपर 500 सब्सक्राइबर्स करा देते तो अपनी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अपने ही भाई का है चैनल है वो, और वो अपने एडिटर हैं, ठीक है। तो उसी साइट में आप उस चैनल को भी जाकर ज़रूर कर ले सब्सक्राइब। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिलेगी। मूवी यू, गाइस बहुत अच्छी स्टोरीज को एक्सप्लेन करते हैं, और क्या बोलते हैं, अच्छी अच्छी मूवीज़ वहाँ पर आती रहती है। जैसे कोई न्यू मूवी आती है ना, तो उसके बारे में उसके अंदर बता दिया जाता है। तो ठीक है गाइस, फिर हम मिलते हैं।